Hello student, good morning. Today I am going to teach you moral science subject chapter number 6. Honestly यानी ईमानदारी. You must have heard the saying, honestly is the best policy at all costs and at all times. It is best to be honest. Honesty is closely linked to trust. If you are not honest, you will not be trusted. इसमें आपको बताया कि you must have heard the saying कि आपने कहावत तो सुनी होगी कि honestly is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. At all costs and at all time. एक कीमत और एक समय. It is best to be honest. ईमानदार रहना सबसे अच्छा है. Honestly is the closely linked to trust. कि ईमानदारी का विश्वास से गहरा संबंध है. ईमानदारी का विश्वास से गहरा संबंध है. If you are not honest, you will not be trusted. अगर आप ईमानदार नहीं है तो आप पर भरोसा नहीं किया जाएगा. आप ईमानदार नहीं है तो आप पर भरोसा नहीं किया जाएगा. ये पैराग्राफ बता रहा है कि आपने कहावत तो सुनी है कि होगी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. एक कीमत पर, एक समय पर. एक कीमत, कोस्टिस यानी कीमत, एंड एट ऑल टाइम यानी समय. एक कीमत और एक समय पर. इट इज बेस्ट टू बी ऑनेस्ट. के ईमानदार रहना सबसे अच्छा है. ईमानदारी का विश्वास से गहरा संबंध है. कि ईमानदारी का विश्वास से गहरा संबंध है. अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप पर कोई भरोसा नहीं किया जाएगा. For instance, you send the servant to the market to buy something, say a ballpoint pen. You know that it costs ₹1, but he tells you he paid ₹1.50 for it. You know he the cheating you, and you will never trust him again. You might even turn him out of the job. कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए दिया है आपको कि यू सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय द समथिंग, से द बॉल पॉइंट पेन. कि आप नौकर को कुछ खरीदने के लिए बाजार भेजते हैं, जैसे कि बॉल पेंट पेन को. यू नाउ डेट इज कॉस्ट इज ₹1. कि आप जानते हैं कि उसकी कीमत ₹1 है. बट ही टेल यू ही पेड ₹1.50 फॉर इट. कि आप जानते हो कि उसकी कीमत ₹1 है, लेकिन वह आपको बताता है कि उसकी कीमत ₹1.50 है. तो यू नाउ ही इज चीटिंग यू and you will never trust him again. तो आप जानते हैं कि वह आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है. कि वो आपको धोखा दे रहा है और आप
उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करेंगे। यू माइट इवन टर्न हिम आउट फॉर जॉब। आप उसे कभी भरोसा नहीं करेंगे, आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, कि आप उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं कि उसने आपके साथ चीटिंग की है, क्योंकि बॉल पेन की कीमत थी 1 रुपीज़ और इसने कितनी बोली आपको 1 रुपीज़ और 50 पैसे, तो उसने चीटिंग की है। तो आप उस पर भरोसा नहीं करना और उसे आप नौकरी से भी निकाल सकते हो, वैसे ये पैराग्राफ में दिया है। यू कैन नॉट ट्रस्ट ए dishonest person even if he gives a lot of charity. A man may go to the temple regularly. A woman may seem to be very religious, but if they are dishonest, people will not believe them to be religious. They will debate their faith in the God. क्या आपको इसमें बताया है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट ए डिसऑनेस्ट पर्सन, आप बेईमान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। इवन इफ ही गिव ए लॉट ऑफ द चैरिटी, जब भी वह बहुत दान देता हो, कि आप बेईमान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। जब क्या दिया है कि जब भी वह बहुत दान देता हो। ए मैन मे गो टू द टेम्पल रेगुलरली, कि एक पुरुष नियमित से मंदिर जा सकता है। ए वुमेन मैन सीम द बी वेरी रिलीजियस, और एक महिला बहुत धार्मिक लग सकती है। बट इफ दे आर डिसऑनेस्ट, लेकिन अगर वे बेईमान हैं, पीपल विल नॉट बिलीव देम टू बी रिलीजियस, तो लोग उन्हें धार्मिक नहीं मानते। दे विल डिपेंड देयर प्रिंसिपल इन द गॉड, पर संदेह करेंगे, वो संदेह करते हैं उसके, वे अपने को विश्वास पर संदेह करते हैं। यू कैन ट्रस्ट ए डिसऑनेस्ट पर्सन इवन if he gives a lot of charity. A man may go to the temple regularly. A woman may seem to be very religious, but if they are dishonest, people will not believe them to be religious. They will debate their faith in the God. कि आप बेईमान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। जब भी वह बहुत दान देता हो तो भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक पुरुष नियमित रूप से मंदिर जा सकता है, एक महिला बहुत धार्मिक लग सकती है, लेकिन अगर वे बेईमान है तो लोग उस पर धार्मिक नहीं मानेंगे, उसको क्या धार्मिक नहीं मानेंगे। वे में अपने विश्वास पर संदेह कर सकते हैं, कि वो उसके विश्वास पर शंका कर सकते हैं, तो कि वो एक जो पुरुष होता है नियमित रूप से मंदिर जाता है और महिला होती है वो धार्मिक लग रही हो, लेकिन वो बेईमान है तो उसके पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी उस पे भरोसा नहीं कर सकते। A rich man once gave a stranger a job. He made him the chowkidar of his mango orchard. This man worked
diligently and honestly, and prayed regularly to God. A rich man once gave a stranger a job. एक अमीर आदमी ने एक बार अजनबी को नौकरी दी. He made him the चौकीदार of his mango orchard. उन्होंने इस अपने आम को बाग को चौकीदार बनाया. This man worked diligently and honestly and prayed regularly to God. इस आदमी ने लगन और ईमानदारी से काम किया एंड और नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना की. क्या किया कि एक अमीर आदमी ने एक बार एक अजनबी को नौकरी दी, जॉब दी. ए राइच मैन वंस गिव ए स्ट्रेंजर ए जॉब. एक अमीर आदमी ने एक बार अजनबी को नौकरी दी. He made him the चौकीदार of this mango orchard. उन्होंने उसे अपने आम के बाग को चौकीदारी बनाया. जो आम का बाग था उसके अंदर उसको क्या बनाया? चौकीदार बनाया. This man worked diligently and honestly के उन्होंने उसे अपने उस आदमी ने लगन और ईमानदारी से काम किया. एंड प्रेयर रेगुलरली टू गॉड. और नियमित रूप से भगवान से प्रार्थना की. क्या करी उसने? नियमित रूप से भगवान को प्रार्थना की. क्योंकि ईमानदार आदमी था, उसने एक अजनबी को क्या करता है? नौकरी पे लगाता है और वो चौकीदारी की नौकरी देते हैं. आपके जो ऑर्चर्ड यानी जो वाड़ी होती है आमों की, उसमें वो नौकरी को रखता है चौकीदार को. और वो चौकीदार भी है वो था जो जिसको काम मिला था, वो लगन और ईमानदारी से काम करता है और वो नियमित रूप से प्रेयर भगवान से प्रार्थना करता है. नियमित रूप से क्या करता है? वो भगवान को प्रार्थना करता है. देखो आपको पिक्चर में ये दिख रहा है आमो ऑर्चर्ड यानी जो वाड़ी है, आमों की वाड़ी दिख रही है और चौकीदार दिख रहा है. वो क्या करता है? प्रेयर कर रहा है. क्या करता है? वो प्रेयर कर रहा है. अभी आपको बताया है पैराग्राफ ने. वन डे द राइच मैन summoned him and told him to pluck a few sweet mango from the orchard. One day the rich man summoned him and told him to pluck a few sweet mango from the orchard. He wanted to give them to some guest. The चौकीदार brought a basket of mango from the orchard, but all of them turned out to be sour. The rice man was very angry. I told you to pluck sweet ones, he shouted at the चौकीदार. अभी एक पैराग्राफ में आपको बताया है कि वन डे एक दिन द राइस मैन summoned him and told के एक दिन इन धनवान ने उसे बुलाकर कहा
कि वह बाग से कुछ मीठे आम लेके आए। कि he wanted to give them some gifts, कि वह उन्हें कुछ मेहमानों को देना चाहता था। कि वो कुछ मेहमानों को देना चाहता था। The चौकीदार brought a basket of mango from the orchard. चौकीदार बाग से आमों की एक टोकरी लाया। क्या लेके आता है चौकीदार? वो एक आमों की टोकरी लेके आता है। वाड़ी में से आमों की एक टोकरी लेके आता है। बट ऑल ऑफ देम टर्नेड आउट विद द शावर, कि लेकिन वह सभी खट्टे निकले। वो आम लेके आया, वो सभी कैसे थे? खट्टे थे। वो सभी आम थे, वो खट्टे निकले। द राइच मैन वॉज वेरी हैंग्री। अमीर आदमी बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो चौकीदार था। वो कैसे आम लेके आया था? खट्टे आम लेके आया था, और उसको मीठे आम लेने के लिए कहा था, तो वो खट्टे आम लेके आता है। तो जो राइच मैन होता है, जो अमीर आदमी होता है, वो उस पे चौकीदार पे बहुत गुस्सा होता है। आई टोल्ड यू टू पल्क स्वीट वंस। बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मीठे आम लाने के लिए बोला था। ही शूटेड इन द चौकीदार। वह चौकीदार पर चिल्लाया। शाउटेड हो गया, चिल्लाया। वो चौकीदार पे क्या करता है? चिल्लाता है। कि वन डे द राइच मैन summoned him and told him to pluck a few sweet mangoes from the orchard. He wanted to give them to some guests. The चौकीदार brought a basket of mangoes from the orchard, but all them turned out of the sour. The rice man was very angry. I told you to pluck sweet ones, he shouted at the चौकीदार। कि एक दिन धनवान ने उसे बुलाकर कहा। वो चौकीदार को बुला के बोलता है कि वह बाग से कुछ मीठे आम तोड़ के लाए। तो धनवान क्या करता है चौकीदार को? कि बाग में से कुछ मीठे आम तोड़ के लाओ, क्योंकि वह उन्होंने कुछ मेहमानों को देना चाहता था। वो आम है, वो किस मेहमानों को देना चाहता था। चौकीदार बाग से आमों की एक टोकरी लाता है। वो चौकीदार था, वो क्या करता है कि बाग में जाके आम तोड़ के एक टोकरी भर के ले आता है। लेकिन सभी आम खट्टे निकले। जो वो आम लाया था वो खट्टे थे, और सभी आम थे वो खट्टे निकले। अमीर आदमी बहुत गुस्से में था। वो आम खट्टे निकले, तो अमीर आदमी था, वो बहुत गुस्से में था। उसको गुस्सा आता है कि मैंने तुमको कहा था कि मीठे आम लेके आना। वो क्या कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि तुम मीठे आम लेके आना। ही शाउटेड इट द चौकीदार। वह चौकीदार पर चिल्लाता है। क्या करता है? चिल्लाता है। उसको बोलता है कि मैंने तुमको मीठे आम लाने के कहा था, लेकिन तुम तो खट्टे आम लेके आए हो। क्योंकि वो आम, वो जो कुछ लोग को मेहमान आने वाले थे, उसको वो देना चाहता था।
मेहमानों को देना चाहता था, लेकिन सभी आम थे वो खट्टे थे। उसकी वजह से वो चौकीदार पर चिल्लाता है। But sir, but sir, the poor man replied. But sir, the poor man replied, I don't know how to recognize. रिकोनाइज का मीनिंग होता है पहचानना, पहचान करनी उसकी। द स्वीट मैंगो फ्रॉम द शावर वंस। रिकोनाइज यानी उसको पहचानना। बट सर, द पुअर मैन रिप्लाइड, आई डोंट नो हाउ टू रिकोनाइज द स्वीट मैंगो फ्रॉम द शावर वंस। लेकिन बट सर यानी लेकिन सर। आई पुअर मैन रिप्लाइड, बेचारे ने जवाब दिया। वो जवाब देते हैं। वो क्या करता है, वो जो उसके मालिक था, जो अमीर आदमी था, उसको रिप्लाइड यानी जवाब देता है। आई डोंट नाउ हाउ द रिकोनाइज इन स्वीट मैंगो फ्रॉम द शावर वंस। मुझे नहीं पता कि खट्टे से मीठे आम का कैसे पहचाने जाए। वो कहते हैं कि मेरे को नहीं मालूम कि खट्टे आम को है कि मीठे आम, वो कैसे पहचाने जाए। वो उसको बताता है। बट सर, द पुअर मैन रिप्लाइड, आई डोंट नाउ हाउ टू रिकोनाइज द स्वीट मैंगोज फ्रॉम द शावर वंस। कि लेकिन सर, बेचारे ने जवाब दिया कि लेकिन सर, बट सर यानी लेकिन सर, मुझे आई डोंट नाउ नॉट रिकोनाइज द स्वीट मैंगोज फ्रॉम द शावर वंस। मुझे नहीं पता कि खट्टे से मीठे आम को पहचानने के कैसे पहचाने जाए। कि आम खट्टे हैं कि मीठे, वो कैसे पहचाने जाए वो मेरे को मालूम नहीं है। यू हैव लिव्ड अमॉन्ग दिस ट्री फॉर so many years. Don't tell me you don't know which tree bears sweet fruit. क्वेश्चन मार्क दिया है। The rice man was quite astonished. You have lived among these trees for so many years. Don't tell me you don't know which tree bears sweet fruit. The rice man was quietly astonished. आप इतने सालों से इधर पेड़ों के बीच में रहे हैं। वो बोलते यू हैव लिव्ड अमॉन्ग दिस ट्री फॉर सो मैनी ईयर्स। आप इतने सालों से इन पेड़ों के बीच रहे हैं। डोंट टेल मी यू डोंट नाउ, के वो बोल रहा है कि आप मुझे मत बताओ। विच ट्री बियर फ्रूट स्वीट बियर, कि तुम नहीं जानते कि कौन सा पेड़ मीठा है। द राइस मैन वॉज क्वाइटली एस्टोनाइड। अमीर आदमी बहुत हैरान था। वो अमीर आदमी था, वो बहुत हैरान था, उसको मालूम नहीं पड़ रहा था। समझ गए? यहाँ तक की स्टोरी है। और जो मैं आपको पेज दूँ उसका ही होमवर्क करना है। समझे? बाकी की स्टोरी अगले पीरियड में। समझ गए? ओके।